अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली रखकर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ थी सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने हिफ्ज़ में रखे। सुबह का आगाज़ हो चुका है जो मैं सुबह सुबह जाने लगा हूँ। एक मेरा दोस्त था जो आप लोगों को परसों भी वाले व्लॉग में बताया था, फोत हो चुका था। आज उसका है ना ख़त्म, तो चलते हैं वहाँ ख़त्म पर दुआएं मग़फ़िरत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर घर आएंगे। जो आगे की रूटीन इंशाल्लाह फिर बताऊँगा। चलते हैं अभी दोस्त के यहाँ मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ थी सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो जी, तो आज जो सुबह हुई, सुबह का आगाज़ हुआ, आपको मैंने बताया था। मेरा एक बचपन का भाई बना हुआ था, उसने मेरा बहुत साथ दिया आज तक। तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। उसके आज भाई कुलखानी थी, वहाँ गए तो वहाँ अफसोस किया, बच्चों के साथ मिला। उन्हें भाई कहा भी आप हौसला रखें, जो आया इस दुनिया से उसने जाना ही है। तो मैं वहीं था, तो 10 बजे उसकी कुलखानी ख़त्म हुई। तो 11:30 बजे एक भाई दोस्त बना हुआ, उसकी वालदा फोत हो गई। यानी वो भी हमारी वालदा है, मतलब जैसी थी। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस करे। वो अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन कॉल उसकी आई मुझे 10 बजे दिन को, 11:30 बजे उनका जनाजा था पकालाड़ा में, यानी 30 किलोमीटर मुझे सफ़र था। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो जनाजा पढ़ा। उसके बाद अभी घर पहुँचा हूँ, तो थोड़े से पॉइंट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। लेकिन जो फोत हो चुके हैं हमारे, यानी वालदा जैसी थी, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस करे, उनके बच्चों को सब्र की तौफीक दे। तो भाई था वो फोत हुआ, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके बच्चों को सब्र की तौफीक दे। तो भाई अफसोस बहुत लगता है, जो आया है उसने जाना है, जो बस बारी बारी है, किसी ने आज किसी ने कल। ये दुनिया फ़ानी है, सब ने चला जाना है। ये सब रोज़ ही मैं कहता हूँ, ये बिल्डिंगें, ये सब चीज़ यहीं रह जाएंगी। साथ कुछ नहीं जाना, साथ सच्चाई जानी है जो आप करके इस जहान में जाएंगे। या कुछ अच्छा अपने हाथ से किसी को गरीब गुरबे को दे के जाएंगे, वो आपके साथ जाना है, आपका दिया हुआ हाथ का। लेकिन दिया हुआ हाथ का ऐसा होता है कि आपने हाथ से ही किसी को दें, किसी गरीब गुरबा मस्कीन को देख के अपना देना चाहिए। सदका खैरात ज़रूर निकाला करें। चलो जी, तो फिर सितारा बेटी का व्लॉग देखा। छोटी बच्ची ने जो भाई अपना मोहब्बतें दिखाई, दोनों बहनों ने। सितारा बेटी जब उन्हें लेने गई और उसने मोहब्बत दिखाई कि अपना शर्ट उतार, उसे मतलब कोट उसे पहनाया हुआ था जब, तो बहुत प्यारा लगा इन दोनों बहनों का प्यार देख के। अल्लाह ताला सितारा बेटी के बच्चों को सलामत रखे और अपने बच्चों के साथ खुश रखे, ऐसे हैप्पी रहें। तो हमारी दुआ है उनके बच्चों, उसके बच्चों के लिए और सितारा बेटी के लिए, साजिद साहब के लिए, भाभी के लिए। भाभी की भी एक बात करूँगा, अभी भी उसे वो टेंशन में थी, क्यों थी वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा जी, तो दूसरी बात करूँगा भाई अपने बच्चों की, कराची वालों की। तो बाबर के बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है, अली की तबीयत सही नहीं है। अल्लाह ताला उनके बच्चों की भी तबीयत ठीक करे बहुत जल्द। वो उन्हें भाई वहाँ जो है ना, बहुत कमरे जो है ना वहाँ बहुत ठंडे रहते हैं, हवादानी नहीं है वहाँ। तो 2 खिड़कियाँ, एक बाबर की कमरे की तरफ, एक जो है ना जहाँ बैठते हैं वहाँ। तो लेकिन वो कमरे इस तरफ से बने हो कि ना धूप आती है तो ना उसमें हवा खारिज होती है ज़्यादा। खैर बाबर कह रहा था मैं मकान बहुत जल्दी चेंज करूँगा, तो भाई चेंज कर ले तो बहुत बेहतर है। तो सब मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, उनके लिए जो भी उनके, अल्लाह ताला उन्हें भी तबीयत ठीक कर दे उनकी। चाहे डीडी साहब का जो पेपर वाली बात चल रही है, तो वह भाई साहब ने भी फरमाया। अच्छा, दूसरी बात चल रही थी कि भाई बाबर से पूछा, बाबर से इसलिए पूछा भी, आप लोगों को पता होना चाहिए भी, जो जगह है ना आधी बाबर की है और आधी दिलबर की है। तो भाई उसको बताना ज़रूरी था, बाबर को भी आधी मैंने अपने बच्चों के नाम कर दिए। तो खैर डीडी साहब, ये अपना पेपर आपसे हम, आपका हमें कबूल है, ज़रूर देखेंगे, हम फातिमा बेटी के साथ हैं। लेकिन ये जैसे हमारे यहाँ पंजाब में इंतकाल होता है ना,
वो बच्चों के ना बाप से हम इंतकाल करवाएंगे। आप नाराज़ हों या मुझ पर खुश हों, कुछ भी हो, लेकिन वो हम पेपर नहीं मानेंगे। हम मानेंगे भी क्या, इंतकाल करवाएंगे आपसे। वो आपको करके देना पड़ेगा इन बच्चों को, उनका हकूक़ है, आप उनको दें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो करें, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, जो करें, हमारा उसमें कोई लेना देनी है। लेकिन इन बच्चों मेरों को जो है ना, फातिमा बेटी को आपको इंतकाल करके देना पड़ेगा अदालत में। चलो जी, तो भाई नाराज़ हो कोई खुश हो, लेकिन बात हकूक़ की करनी चाहिए। मरना है, किसी ने साथ नहीं जाना, ना ही कोई हिसाब देगा, लेकिन हकूक़ की बात करना ज़रूरी है। अच्छा, अभी तो भाई भाभी क्यों उदास थी? भाभी इसलिए उदास थी, भी बहुत सारी बा इल्ज़ाम जो है ना सितारा बेटी पर आ रहे हैं। भी भाई को यहाँ तकलीफ़ है तो भाभी नहीं आ रही, तो बहुत सारे मसले आप देख रहे थे, शादी पर बहुत सारे मसले ख़राब हो गए थे। तो भाभी नाराज़ थी क्योंकि वहाँ उसकी रिश्तेदारी है, बच्ची की शादी थी, भाई ने बहुत सारी बातें कर दी शुगर में आके। लेकिन कोई कोई समझता नहीं है ना, भी शुगर में या किसी चीज़ में किसी की माँ बहन की बेटी के बात करोगे तो वो तो नाराज़ होंगे ही होंगे। तो वकार फैमिली उस टाइम बहुत नाराज़ थी। तो हमारी बच्ची उसके घर में जानी थी, तो वो बातें उस टाइम बहुत सारी मसले ख़राब हो गए थे। खैर, बहुत जल्द भाभी साहब भी आ रही हैं। दूसरी बात करूंगा आशा साहब पर। आशा साहब जो अजीब सी बातें करी, हर बात भाई की रिकॉर्ड करके बताई, लेकिन कहती है ना मैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। भाई ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है, किस लिए कर रही हैं? तो कौन सा किसी ने कि ऐसी छुपी हुई बात है जो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हैं भाई की, यानी मेरे भाई की, अपने अब्बू की? क्या आप सितारा के लिए कर रही हैं? कोई सितारा के खिलाफ उसने बात की है या अपनी वाइफ के साथ खिलाफ बात की है जो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं और धमकी दे रही हैं? यानी कि अभी मैं ऑडियो भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अब्बू की। तो बेशक करती रहें, लेकिन ये तो सीधी सीधी धमकी सितारा को ही जाती है। भाई मैं ऑडियो भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अभी नहीं चलाऊँगी, बाद में चलाऊँगी। तो भाई खैर, ये सब यूट्यूब फैमिली देख ही रही है। भाई सितारा बेटी ने कितना उनके साथ वफा की, और भाई थोड़ा सा भाई से मिस्टेक हुई। तो नाजमा बेटी, आपने भी फ़ौरन दूसरा व्लॉग बना डाला जो ज़रूरत नहीं थी उस टाइम व्लॉग अब्बू के ख़िलाफ़ बनाने की या ऐसे ही रोने की। शायद उसको वही बात आपकी दिल को लग गई हो अब्बू को, मेरे भाई को। तो वो आपसे दूर नहीं है, आप जाके माफ़ी मांग लें, क्योंकि भाई औलाद बहुत मीठी मेवा है, बहुत मीठा मेवा है। और फिर माँ बाप ने नहीं आना, ना ही फिर वो बातें मिलेगी, ना ये प्यार मोहब्बत मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके अब्बू से भी माफ़ी मांग लें, उसके पाँव हाथ पकड़ कर। तो उससे बहुत तकलीफ़ है। और भी सब यूट्यूब फैमिली से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भाई के लिए आप दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। शुगर के मरीज़ हैं और भी बहुत सारी उसने तकलीफ़ें हैं, तो ब्लड प्रेशर का भी बहुत भाई उन्हें मसला होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर मुझसे नहीं बोलता कोई बात नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी लंबी उम्र करे। मैं दुआ करता हूँ भाई के लिए, और आप भी दुआ कीजिएगा मेरे भाई गुलाम मोहम्मद के लिए। जो गलतियाँ कोताही हैं, मैं अगर उससे हो गई है कुछ, तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है। बाप की भाई उस पर जो है ना पगड़ी होती है ना बाप की, तो बड़ों पर होती है। मैं तो सबसे छोटा हूँ। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अभी मेरे भाई गुलाम मोहम्मद के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, बहुत जल्द उसकी तबीयत ठीक हो जाए। उसे बहुत सारे मसले हैं, तो बुढ़ापे में ऐसे ही होता ही है। तो अल्लाह ताला भाई उसे बहुत जल्द ठीक कर दे, तंदुरुस्त कर दे। बाकी दुनिया के झगड़े चलते रहेंगे। तो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये एक इंडिया की फिल्म है। उस टाइम भी मैं जब वो पहली मरतबा उस फिल्म को देखा था, वो फिल्म का नाम मुझे भूला हुआ है, तो उस टाइम भी मैं बहुत रो पड़ा था। तो जब कोई भाई के बात भाइयों की याद आती है, तो हम भी छोटे बड़े हुए एक साथ, तो खेलते कूदे थे, बड़े हुए थे, माँ के साथ बैठते थे। बाप तो खैर मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा, बहुत छोटा था जब मेरा बाप मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया। लेकिन अम्मी थी, जब उसके पाँव दबाते थे, एक साथ भाई बैठते थे, तो बहुत मज़ा आता था।
उस टाइम हम प्लॉट भी ख़रीदते रहते, ज़मीनें भी ख़रीद रहे थे। जब से हम अलग अलग हुए तो फिर बस भाई सबका अल्लाह हाफ़िज़ हो गया है। खैर, तो भाई मेरे भाई के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी उसकी कुछ आप लोगों को नाराज़गी है तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ। जो मेरे भाई अकबर की तरफ से हो गई हूँ तो भाई गुलाम अहमद की तरफ से हो गई हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। भी यार मेरे बड़े हैं ना, तो मैं छोटा हूँ उनसे, शायद वो मुझसे भी खफा हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी में चलता रहता है। बर्तन दो साथ पड़े हो तो अटक पड़ते हैं, खड़क पड़ते हैं, लेकिन मैं छोटा हूँ भाई। तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों के लिए भी, अपने मेरे भाई के लिए आप दुआ कीजिएगा, हाजी गुलाम अहमद के लिए। और आशा साहब, आप मेरी प्यारी भतीजी साहब सीधी सीधी धमकी लगा रही है, मैं कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप सीधी सीधी धमकी दे रही हैं यानी कि सितारा को। तो खैर, भाभी बहुत जल्द आ रही है, तो भाई की भी अल्लाह ताला जल्द तबीयत ठीक करे। तो भाई नजमा बेटी, आपसे रिक्वेस्ट है भी आप जाके ज़रूर माफ़ी मांग लें अबू से, क्योंकि भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह ताला उसे लंबी उम्र दे, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं आज 2 फौतगियों से होके आया हूँ, मुझे पता है भी कुछ भी नहीं। वो बेचारी जो आज मैं जिसकी वालदा का जनाजा पढ़ के आया हूँ, वो सऊदी अरब जा रही थी, कराची पहुँची, उसको सुबह को जाना था, तो रात को ही वो मतलब घबरा गई। उसने कहा भी मतलब मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। तो खैर उसकी टिकट भी हो चुकी थी, सुबह 6 बजे जाना था और रात को 9 बजे उसने अल्लाह को प्यारी हो गई, दम दे दिया, तो सऊदी अरब नहीं जा सकी। देखो मेरे अल्लाह की कुदरत कि भाई वो बच्चों से भी दूर थी और जा रही थी उम्रे पर, लेकिन वो फौत हो गई कराची में जाके। उसे लेके आए आज, तो सुबह उसका जनाजा पड़ा। ज़िंदगी का ये भरोसा है, तो उसे भी कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त को भी कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक ठाक बैठा था, नाश्ता किया, वाइफ ने नाश्ता दिया, तो बच्चों से चाय मांगी। जब चाय लेके जैसे ही पहुँचे तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। तो ज़िंदगी ऐसे ऐसे शू जा रही है, ठीक है। तो घबराना नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए सबके लिए। जो आपस में थोड़े से मुनाफिकतें हैं, वो दिल में गुब्ज़ है, वो आप सब निकाल दें तो बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हंसता मुस्कराता रखे। और जो मेरी मतलब भाई जैसा था, बचपन का दोस्त था, उसकी बहुत वफ़ाएं मेरे साथ। एक मेरा साथी था समझो, वो अल्लाह को प्यारा हुआ है, जाम खुदा बख्श साहब। तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। जो अम्मी उम्रा पर जा रही थी और भी कराची में फ़ौत हुई, उसका जनाजा पड़ा, उसके लिए भी आप दुआ कीजिएगा। मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दिल बहुत सारा उदास है। आज मैंने भावलपुर एक मेरा दोस्त के साथ जाना था, नहीं जा सका। मैंने कहा यार सॉरी यार, मेरा दिल बहुत उदास है, मैं नहीं आ सकता। तो अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी बातें और कुछ अच्छा लगे, जो मैंने रिक्वेस्टें की है, तो उनको मान लीजिएगा। मैं सबको सलाम करता हूँ, मेरी माएँ को, बहनों को, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स अच्छे ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू होगा आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। दीदार वास्ते हैं, फरमाया लोग जमा थीने रह गए, फरमाया हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिदमत मौला मुझे रजब अल मुरज्जब के महीने के अंदर मौत दे देना। तो बुजुर्ग से पूछा गया हुजूर इसकी क्या वजह हो सकती है कि आप माह रजब के अंदर जाने के लिए दुआएं करते रब की बारगाह से। तो वो फरमाया करते थे कि मुझे ये खबर पहुंची है कि जब कोई इंसान माह रजब के अंदर दुनिया से चला जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दोज़ख से आजाद फरमा। जैसे वहाँ से मैं आ गया हूँ, तो अभी जो है ना मेरे दोस्त की वालदा फौत हो चुकी है, तो मैंने वहाँ पहुँचना है। तो अब कमरवा छिनार है, तो वहाँ जाएंगे उसके जनाजा पढ़ने के लिए। तो वो भी तकरीबन भी 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मेरे शहर से। वहाँ पहुँचेंगे अभी।